हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेट है 24 दिसंबर और टाइम है 12:34 AM। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक वेकेशन का प्लान हो रहा है, तो हम अभी इस वक्त क्यूबेक के लिए निकल रहे हैं। तो एक वो गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी को फ़िलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और पूरे रास्ते की खबर और जो भी साइट्स आएंगी या कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको पास ऑन करता रहूँगा। एंड 8 साढ़े 8 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव है, बट ऑब्वियसली हम बीच में लेओवर्स भी लेंगे। सो आई एम अज्यूमिंग कि 10 घंटे के आसपास हमें लग जाएंगे, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। और जो भी नए एक्सपीरियंसेस होंगे विल शेयर दैट विद यू। तो ये हमारे साथ जाने वाले 2 लोग और हैं। ये आ रहे हैं मेरे दोस्त, बड़े कैमरा शाही हैं, ये वही हैं। ये देखो, ये लेट आए हैं। आधे घंटे से वेट कर रहे थे हम बाहर इनका। तो चलो एनीवेज, फाइनली हम लोग सभी को पिक करके चल पड़े हैं। 3 लोग इस गाड़ी में हैं और 3 लोग दूसरी कार में हैं। एज पर द मैप्स हमें 790 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिखा रहा है और ड्यूरेशन होने वाली है 7 hours 15 minutes। फॉर श्योर हमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमें ब्रेक्स भी लेनी है और कार भी चार्ज करनी है। तो ये जो साइनेज आप देख रहे हैं ये ऑन राउट है। यहाँ पे मोस्टली ट्रैवलर्स जो हैं यहीं पे रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि वॉशरूम हो गया या छोटे मोटे कुछ कियोस्क्स हैं जहाँ पे आप कॉफ़ी या एक क्विक ब्रेकफास्ट लंच जो है उसकी फैसिलिटी जो है अवेल कर सकते हैं। और हम भी अभी यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकेंगे। तो पहला स्टॉप हम लेने लगे थे उस ऑन राउट पे, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे ब्रदर जो टेस्ला चला रहे हैं उसमें बैटरी कम है और टेस्ला आपको ऑटोमेटिकली बता देती है कि नियरेस्ट सुपर चार्जर कहाँ पे और आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो फ़िलहाल हम ऑन राउट के बजाय यहाँ सुपर चार्जर्स पे रुके हुए हैं और कार चार्ज हो रही है। आसपास आप देख सकते हैं फ़िलहाल कुछ भी खुला नहीं है, बिकॉज़ अभी रात के 3:20 के आसपास हो रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि अगले ऑन राउट पे रुकें और फिर आपको बताएं कि ऑन राउट जो है वो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और मोस्टली लोग वहाँ पे क्यों रुकना पसंद करते हैं। तो फाइनली आई एम यहाँ पे ऑन राउट पे। ये कुछ बहुत ही कॉमन से फूड आउटलेट्स हैं जो ऑलमोस्ट आपको हर ऑन राउट पे दिख जाते हैं। CIBC का हो सकता है यहाँ पे ATM हो अंदर, जो कि जिसे कनाडा में ABM कहा जाता है। एंड जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में देखते हैं तो नॉर्मली लोग कहीं पे भी रोड साइड पे भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑन राउट पे ही रुकते हैं, बिकॉज़ रोड के शोल्डर पे रुकना काफ़ी रिस्की होता है। और यहाँ पे आप रुक के आप रिफ़्रेश कर सकते हो अपने आप को। यहाँ पे अंदर कुछ वॉशरूम्स होते हैं, और अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं जस्ट टू अवॉइड कि आप टायर्ड फील ना करें, तो उसके लिए ये बेस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जाके और कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो यहाँ पे मसाजेस लगी हुई हैं, दीज आर ऑर्डर कियोस्क्स। और बाकी यहाँ पे टिम हॉर्टन्स और पॉपाइज जैसे जो फूड आउटलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप देख रहे हो स्नो पड़ चुकी है। टेम्परेचर इस वक्त -2 डिग्रीज़ है यहाँ पे। काफ़ी क्लाउडी है, हल्की हल्की स्नो पड़ रही है। आई थिंक अभी आपको इस वक्त विजिबल नहीं होगी, बट और इस वक्त टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और काफ़ी अंधेरा है। हम कोशिश करेंगे आपको
व्यूज़ दिखा सकें इन टर्म्स ऑफ कि रास्ता कैसा है, बट उसके लिए थोड़ी सी रोशनी हो जाए, तो उसका वेट कर रहे हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हम देते रहेंगे जैसे कि हम डिस्टेंस कवर करते हैं। आई थिंक इट विल टेक लाइक 30 to 40 मिनट्स फॉर द कार टू बी चार्ज्ड, और जैसे ही कार चार्ज होती है उसके बाद हम आगे के लिए निकलते हैं। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को दिख नहीं पा रही है, क्योंकि हमारी जो कार की बैटरी है दोबारा से चार्ज करनी पड़ रही है हमें। तो 14% अब है। ये सुपर चार्जर पे हमने लगाई हुई है। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चलने के बाद हमें कार दोबारा से चार्ज करनी पड़ रही है। नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सुपर चार्जर्स पे, बट अगर आप कनाडा की बात करें, सुपर चार्जर्स मोस्टली जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ कनाडा में इजीली अवेलेबल हैं। हम हाईवे पे जा रहे थे और स्टिल हमें थोड़ा सा जो है अपना रूट जो है वो चेंज करना पड़ा, बिकॉज हाईवे पे सुपर चार्जर्स नहीं थे, तो वी हैड टू टेक अनदर रूट इनटू द टाउन। तो अभी हम एक टाउन में आके यहाँ पे हमने सुपर चार्जर्स, बिकॉज जो टेस्ला के अंदर मैप्स हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आपकी गाड़ी जो है इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है और इस डिस्टेंस के अंदर ये सुपर चार्जर्स अवेलेबल हैं। तो वो एक गुड पार्ट है, बट हाँ अभी भी कंप्लीट ट्रांजिशन को होने के लिए टाइम लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत इजीली आप चला सकते हो, तो वैसा नहीं है। कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर ये पेट्रोल कार होती तो हम कहीं से भी 5 मिनट में रिफ्यूल करके चल सकते थे। बट या आई मीन ये एक जो मेजर चैलेंज है ये, क्योंकि मैं पहली बार इस कार को लेके आया हूँ इतने लॉन्ग ट्रिप पे, और जैसा मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर्स है मेरे घर से जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये दूसरा चार्ज है जो हम रास्ते से कर रहे हैं। घर से जब निकले थे तो कार ऑलमोस्ट 80% चार्ज थी। अब देखते हैं आगे कितनी बार चार्ज करना पड़ता है, बट अभी तक का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है। तो हम निकल चुके हैं सेकंड चार्ज ऑन द वे करने के बाद। इसके बाद हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद दोबारा रुकना है, क्योंकि नेक्स्ट सुपर चार्जर जो है जहाँ तक की कार चल सकती है वो 2 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है, और वहाँ पे हम दोबारा से कार को चार्ज करेंगे। और आप देख सकते हो कि ये रोड्स जो हैं यहाँ पे टेम्परेचर नीचे आ चुका है काफ़ी, -3 डिग्रीज इस वक्त है, और रोड के साइड्स पे और इवन ऑन द रोड आप स्लश देख सकते हैं। रोड्स इस टाइम पे बहुत स्लिपरी होती हैं। So anyone who's driving to these locations, be cautious and make sure कि आपकी गाड़ी में winter tires installed हों। और इसके अलावा जो भी नई अपडेट्स होंगी एज एन कोई भी नए चैलेंजेस और कोई भी नए एक्सपीरियंसेस, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कुछ लोग शायद इस बात से अनअवेयर होंगे कि कनाडा में हमें 1 साल में 2 बार टायर्स चेंज करवाने पड़ते हैं। तो समर्स के लिए अलग टायर्स होते हैं और विंटर्स के लिए अलग टायर्स होते हैं। विंटर टायर्स जो हैं उनमें ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं कि उससे ज़्यादा ट्रैक्शन हमें मिल सके। तो जैसे ये स्लशी रोड्स हैं, जब स्नोफॉल होता है तो वो टायर्स कम स्लिप करते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में विंटर टाइम पे विंटर टायर्स इंस्टॉल्ड हैं तो आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो कि हम मंथली बेसिस पे करते हैं कनाडा में, वो भी कम होता है। Hey everyone, welcome back. मैं मॉन्ट्रियल पहुंच चुका हूं और कार दोबारा से चार्जिंग पे लगाई है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट रियली लाइकिंग इट, क्योंकि दिस इज़ द 3rd टाइम हमने जब कार को चार्जिंग पे लगाया है। और अगर ये एक जो है नॉर्मल इंजन लाइक पेट्रोल इंजन होता तो शायद अभी तक हम क्वेबेक पहुंच चुके होते, बट यहाँ से भी हमें अभी 250 किलोमीटर और चलना है। और हमारी कुछ रिजर्वेशंस थी 11 बजे की, जो हमें
हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मूव करने के लिए टू अ लेटर स्लॉट, और एक रिजर्वेशन 3 बजे की थी जो हमें हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इस रीज़न से जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक आई डोंट नो इफ़ देयर इज़ अ बेटर वे टू डील विद इट, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है आगे जाने के लिए और क्या दोबारा हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो सभी लोग कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये देखो हंस भी रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद ड्राइविंग टेस्ला फॉर अ लॉन्ग टूर। क्यूबेक के हाईवेज़ पे जो एक चीज़ मैंने नोटिस की वो थी यहाँ के ड्राइवर्स का ड्राइविंग पैटर्न। नॉर्मली ड्राइवर्स राइट हैंड साइड की लेन में ड्राइव करते हैं और ओवरटेक जैसे ही वो लेफ्ट हैंड साइड की लेन से करेंगे दोबारा राइट हैंड साइड की लेन में आ जाएंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड की लेन जो है वो बाकी ड्राइवर्स के लिए अवेलेबल रहे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और कई बार ओंटारियो में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से क्यूबेक का रास्ता ऑलमोस्ट 91 किलोमीटर्स बचा हुआ था और कार की रेंज जो शो हो रही थी वो थी ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स। कार स्टार्टेड गिविंग अस a notification कि हमें नेक्स्ट सुपर चार्जर पे चार्ज करना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी पोस्टपोन कर चुके थे हम, और अगर हम दोबारा से सुपर चार्ज करते तो हमें दोबारा पोस्टपोन करनी पड़ती, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने वो लिमिटेड रिस्क लेके हमने ये समझा कि हमें निकलते जाना चाहिए एंड वी शुड नॉट वेट फॉर फर्दर सुपर चार्जिंग, and thankfully it worked out. After spending a little over 12.5 hours on road, हम फाइनली क्यूबेक पहुंच गए हैं। ये पियर लापोर्ट ब्रिज है जो कि कनाडा का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। ये 1970 में बन के तैयार हुआ था और इसे बनने में 4 साल लगे थे। इसके राइट हैंड साइड पे क्यूबेक ब्रिज है जो 1919 में बन के तैयार हुआ था और उसे बनने में 30 ईयर्स लगे थे। क्यूबेक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो है वो 2 बार फेल हो गई थी, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए थे। और क्यूबेक ब्रिज जो है वो रेल, रोड एंड पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। दोनों ही ब्रिजेस जो हैं वो सेंट लॉरेंस रिवर पे लोकेटेड हैं। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम आज करेंगे। क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने डे 1 पे क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा जो ट्रिप है इसे कवर कर सकूं अपने व्लॉग में, और देयर गोना बी 3 or 4 डिफरेंट व्लॉग्स फॉर दिस ट्रिप टू क्यूबेक। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, and we'll catch you in our next vlog. Thank you so much for watching.